हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम वर्सर क्लास। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये क्लास 10th के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हम सॉल्यूशन जो है एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल सभी कर रहे थे। और फिर एग्जाम्पल्स जैसे ही कवर होंगे फिर जो है एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ध्यान से सभी क्वेश्चंस को मैच करेंगे। मैच करने के बाद फिर उसको नोट करेंगे, नोट करके सोल्यूशन करेंगे। अगर सोल्यूशन नहीं होता है फिर वीडियो को आप जो है ऑन करके देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, जिसमें से दो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 को जो है शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद जो है सोल्यूशन को देखेंगे, ठीक। कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। वह एपी मतलब आपको सीरीज निकालना है। ऐसी सीरीज बताइए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो मतलब हमें डिटेलिंग में दे रखा है कि A3 जो है वो 5 है और A7 जो है वो 9, ठीक है। और आपको सीरीज निकालना है। आपको दो डिटेलिंग है, दो इन्फॉर्मेशन है, दो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सीरीज बनाना है। तो A3 का मतलब हम लिख सकते हैं कि तीसरा पद का मतलब A+2D, ठीक है, लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है। और इसके बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तीसरा पद आपको जो है A3 जो है 5 दे रखा है, तो हमने तीसरे को लिख दिया A+2D। और इसी तरह से जो है A7 मतलब A+6D वो कितना है, 9 है। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, घटा दें। तो एक काम करें, आप इसको ऊपर घटाए चाहे ऊपर से नीचे घटाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये माइनस A प्लस A कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2D में से 6D जाएगा तो माइनस का 4D, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, D इज इक्वल्स टू 1। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 1 टाइम्स में। तो D की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या तो सेकेंड में, कहीं पे भी आप पुट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 1 में पुट करेंगे तो A+2 इंटू डी के प्लेस पे 1 और इक्वल्स टू 5। तो ये 2 1 2, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 5। तो A इक्वल्स टू ये 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली आपको, 3। अब A मिल गया, D मिल गया, आराम से आपकी सीरीज तैयार हो जाएगी। कैसे तैयार करना है, आपको फर्स्ट टर्म A लिखना है। A कितना आया, तो 3 आया। देखिए सीरीज जो होती है, चूंकि आप लिखेंगे AP जो है वो A+D A+2D, ठीक है, A+3D एंड सो ऑन, इस तरह से चलती है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, 3 है। और जब 3 में D को जोड़ेंगे मतलब 1 को, तो 4 हो जाएगा। फिर 3 में जो सॉरी 4 में 1 को जैसे, अब फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 और 2 इंटू 1, डी के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 2 प्लस 3 5। और फिर 3 ए के स्थान पे 3 प्लस 3 इंटू डी के स्थान पे 1, 3 1 3 प्लस 3 6। तो इसका मतलब ये है कि 3 4 5 6 डॉट 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 एंड सो ऑन, इस तरह से आपकी सीरीज चलेगी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था, ठीक है। अगला एग्जांपल दे रखा है, कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई भी टर्म्स जो है 301 है, क्यों। कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची में एक सीरीज है, वो सीरीज है आपकी 5 11 17 23। 5 11 17 23 का कोई क्या पद है क्या 301। मतलब कि अगर इस सीरीज में हम बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं तो क्या 301 आएगा। तो अगर हमने आपको रूल बताया था, एग्जाम्पल नंबर 2 टाइप्स का है, कि अगर n की वैल्यू फिक्स आती है, मतलब नेचुरल नंबर आती है कोई, तो हम श्योर बता देंगे कि नहीं भाई इसका ये एलिमेंट होगा, मतलब अवयव होगा या टर्म होगा कोई। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा कि वो डिवाइड नहीं होगा तो हम कहेंगे कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो पहले सीरीज लिखते हैं। तो खुद से पहले ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान देंगे, अब हमें पता क्या है, जानकारी में पहला पद, ठीक है, हम डिफरेंट निकाल सकते हैं। 11 में से 5 निकाल देंगे, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है क्या ये नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये an पद है। an पद कितना है, मान लेते हैं nवां पद इसका 301 है, ठीक है। तो n की वैल्यू एकदम फिक्स नंबर आएगी, तो हम कहेंगे कि भाई बिलोंग करता है या टर्म है उसका। तो an को हम लिख सकते हैं a+n-1 इंटू डी, ठीक है, पीछे बताया गया है। इसकी जगह पे 301,
क्योंकि ए एन जो होता है वो बराबर होता है इसके, और ये इस तरह से चल रहा है। ए की वैल्यू आप पुट करें, डी की वैल्यू भी पुट करें, एन की वैल्यू निकालें। अगर ऐसा होगा कि एन जो है फिक्स नंबर आएगा तो बिलोंग कर रहा है, इसका कोई टर्म है, ठीक है, तो रखते हैं। तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे जो है रखेंगे 6 इक्वल्स टू 301। 5 को उधर भेजेंगे तो एन माइनस 1 इंटू 6 और इज इक्वल्स टू 301 माइनस का 5, माइनस सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से तो ये 1 इसको जो है कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, इसको कैरी देगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 माइनस 5 6 और फिर यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6 इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड करेगा तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू 296 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, तो 49 पॉइंट करके आ रहा है, कुछ पॉइंट में जा रहा है। तो पॉइंट में जा रहा है तो इसका मतलब ये इसका कोई नंबर नहीं होगा, ठीक। तो आप सीधे लिख देंगे कि चूंकि n का मान आप यहाँ पे लिखेंगे, जब ये पॉइंट में जा रहा है तो ऑब्वियसली आप n की वैल्यू निकालेंगे तो वो कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं n नॉट बिलोंग टू कैपिटल n, इसको कहते हैं एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं, ये जो प्रतीक है हम इसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट मतलब अवयव, या आप इसको टर्म भी बोल सकते हैं, आप टर्म बोले, ठीक है। आप एलिमेंट संकेत आपको 12th में एक्चुअल में मिलेगा ये, ठीक है, 11th में मिलेगा आपको अच्छे से। तो आप इसको अभी फिलहाल रीड कर सकते हैं, जानकारी रहेगी तो बेटर है। तो इसको हम एलिमेंट कहते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि भाई n जो है पूरी तरह से कोई नेचुरल नंबर नहीं आया है जिससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, मतलब उसका कोई पद नहीं है, ठीक है, चेक कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल दे रखा है 7th है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं जो है 10th से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है 99 तक। 10 से लेकर के कहाँ तक जाती है 99 तक, ठीक है। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि पहला पद ऐसा कौन है जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। फर्स्ट पहला ऐसा कौन सा पद है जो 3 से विभाज्य है। तो आपको मिलेगा फर्स्ट पद जिसमें 2 अंक हो, जिसमें कितने अंक हो 2, तो 12 मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 15 मिलेगा, पहला पद जिसमें 2 अंक हो और वो 3 से डिविजिबल हो, ऐसा कौन सा पहला टर्म है, वो 12 है। फिर 15 है, फिर इसके बाद कितना मिलेगा 18 है, और लास्ट वाला टर्म कितना है 99 होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली क्योंकि वो 99 3 से डिविजिबल है। तो आप चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए ये इसका मतलब क्या है, ये बुक ने ऐसा एग्जाम्पल क्यों रखा है, क्योंकि आपको दिखा रहा है कि मतलब लाइफ में एपी का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं आप, आगे तक क्लासों में कैसे इसका इस्तेमाल आएगा, ठीक है। तो इससे आप चेक करके देख सकते हैं कि 2 नंबर्स के कितने डिविजिबल है, 3 नंबर्स के कितने डिविजिबल है, 5 नंबर कितने डिविजिबल होंगे। पहले सीरीज बनाएंगे, सीरीज बनाने के बाद आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमें n निकालना है और a की वैल्यू हमें 12 पता है और डिफरेंट हमें 3 पता है, क्योंकि 15 माइनस 12 3, और हमें क्या निकालना है n निकालना है। तो आप लगा सकते हैं L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 99 इक्वल्स टू a की वैल्यू, ये L अंतिम पद है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं 99 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 3, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 8 और इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3 टाइम्स 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा इस तरह से n माइनस 1, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 29 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 30। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे 2 अंकों के 30 ऐसे पद होंगे जो कि किससे डिविजिबल होंगे 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है।